झारखंड में नगर निकाय चुनाव पूरे सबाब पर है। इस वक्त में सभी जगहों पे चर्चा हो रही है कि मेयर कौन बनेगा, पार्षद कौन के चुन के कौन आएगा। लेकिन हम आपको झारखंड के सबसे पुराने पार्षद से मिलाने जा रहे हैं। जी हाँ, मतलब जब यह अविभाजित बिहार था तब से वो पार्षद के चुनाव लड़ रहे हैं और जीत भी रहे हैं और धनबाद में लोकप्रिय भी रहे हैं। चलिए, जैसा हम उन पार्षद से भी मुलाकात कराते हैं। हम बात कर रहे हैं धनबाद नगर निगम क्षेत्र के वार्ड पार्षद रह चुके निर्मल मुखर्जी की। आज से 38 साल पहले नगर पालिका में पार्षद चुन के आए थे और पिछले 2 बार से धनबाद नगर निगम में भी पार्षद चुन के आ रहे हैं और चौथी बार इस बार जो है लड़ाई के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। तो कुछ तो बात होगी निर्मल दा में, बड़े फेमस है इसी नाम से निर्मल दा। दादा, कुछ तो बात है आप में? नहीं, बात सबसे बड़ी बात है कि अब जब बिहार सरकार थी तो 1988 में हमने पहले चुनाव जीता, फिर 1910 में जीता, 1915 में जीता और अभी तो उस समय तो खर्चा भी बहुत कम लगा होगा आपको? नहीं, खर्चा क्या, हमारा खर्चा कुछ नहीं लगता है। तो बहुत कम पैसे में आप चुनाव लड़े? हम मोटरसाइकिल में घूमते हैं, उसमें जो तेल भराने की खर्चा होती है उतने में जीत गए। हाँ, खर्चा वो करता है जिसका चर्चा नहीं होता है। अच्छा, सीधी सी बात है। जिसको बिहार उड़ीसा म्युनिसिपल एक्ट के कोई जानकारी नहीं है, पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट की कोई जानकारी नहीं है, ये आप एक्ट देख लीजिए। अभी जितने भी प्रत्याशी है, ये झारखंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट है। 9 फरवरी बृहस्पतिवार 1912 को ये पब्लिश हुई है। इसका ABCD अधिकांश आदमी नहीं जानता है। आप तो पूरा ही सब अब दिमाग में रट के नहीं, ये तो हम माने घोट के पी चुके हैं। अच्छा, और अगर हम चुनाव जीत कर आ गए तो ये तो तय है कि जनता की जो हक है और एक पार्षद की क्या अधिकार है, एक नगर आयुक्त महोदय की जो राज्य सरकार द्वारा प्रतिनिधित्व होती है उनका क्या दायरा है। चूंकि एक प्रशासक कभी कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि के स्थान नहीं ले सकते हैं। 5 साल चुनाव नहीं कराया, 20/6/2020 को निकाय भंग हुई। उसके बाद सीधा सीधी ये एक तरह से कहा जाए तो प्रशासक आगे ही लोग नगर आयुक्त लिख रहे हैं। जब निगम बोर्ड नहीं रहती है तो एक्ट में स्पष्ट है कि प्रशासक लिखेंगे, ना कि नगर आयुक्त। तो अगर हम जीत के आ गए तो इसमें ऐसा शक्ति है, ये 74वां संशोधन के तहत ये बना है। इसमें कई अधिकार पार्षदों को दिया गया है। 74वां संशोधन तो हमको लगता है कि राजीव गांधी के टाइम में हुआ था। जिसके समय में भी हो वो तो अलग मुद्दा है, परंतु हमको ये बोलना है कि एक पार्षद का क्या अधिकार है, एक महापौर का क्या अधिकार है, ये अधिकांश आदमी जानता ही नहीं है। चलिए, अब एक्ट की बात है तो वो जब चुनाव जीत के आ पाएंगे तो वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी। फिलहाल हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस बार मुद्दा क्या है। आप चूंकि 3 बार ऑलरेडी रह चुके हैं, चौथी बार आप जनता के बीच में जा रहे हैं, तो पब्लिक के बीच में क्या मुद्दा रहता है और क्या क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बरमसिया फ्लाईओवर अगर गया पुल कोलैप्स हो जाती है तो धनबाद में आज तक 26 साल हो गई बिहार की विभाजन की, वही गया झारखंड बना, 26 चल रही है। ये लोग आज तक वैकल्पिक मार्ग नहीं बना पाया। जनसंख्या बढ़ती गई, आबादी बढ़ती गई, परंतु सड़क इलास्टिक नहीं है कि वो घिसने से वो बढ़ जाएगा। आप फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर की आवश्यकता है, मेट्रो रेल की आवश्यकता है, जो हमने आवाज उठाया पहले। भले खून लगाकर शहीद होने की प्रयास बहुत आदमी कर रहे हैं। बरमसिया तो लोग अभी भी याद करता है कि भाई बरमसिया पुल मिला तो एक आदमी चिट्ठी पत्र लिख नहीं, हमने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर किया। तो लड़ाई तो लड़े आप लड़े और वार्ड में जितना भी विकास हुआ, चाहे लॉ कॉलेज हो, उसके अगल बगल हो, विवाह भवन हो, हरि मंदिर में शेड हो, जो पैसा आया वार्ड में यहाँ के जनता लोग नहीं जानता है, उसी का टैक्स का पैसा आया। चाहे नगर निगम का विभिन्न मद में कर हो, चाहे सेल टैक्स हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे रोड टैक्स हो, टैक्स पर टैक्स, सुविधा के नाम में सुन।
नहीं तो आप लड़े तभी तो जनता ने भी आपको मैंने पुरस्कार के रूप में 3-3 बार चुनाव जिताया। हाँ, निश्चित तौर पर हम नहीं लड़ रहे हैं, जनता लड़ रही है हमारे चुनाव। ये चुनाव भी जनता लड़ रही है और हमारे विरोधी इसलिए विचलित हैं क्योंकि हमने जमीन पर। कितने लोग लड़ रहे हैं, कौन सा वार्ड में आप लड़ रहे हैं? हम वार्ड नंबर 26 से हैं, हीरापुर से हैं और 9 उम्मीदवार हैं। अच्छा। और हमारी लड़ाई हम ही से है। अच्छा, आपकी लड़ाई खुद से हाँ है। हाँ, हमारी लड़ाई हम ही से है। और अगर हम जीत कर आ गए तो ये 5 साल जो 20-6 के बाद जो 5 साल अभी चुनाव होने तक पहले एक एक संचिका का सोशल ऑडिट कराएंगे। जो सड़क पर जितना जो है पौधारोपण के नाम पे जो खेल हो गया। अरे ये लेकर तो ऑलरेडी जांच चल रही है। अच्छा, हमारे पास सेंट्रल फॉरेस्ट मिनिस्ट्री से भी जांच। 7 करोड़ का ये पेड़ अगर खोजा जाए कि कहाँ। नहीं, आखिर पेड़ माने हाथी उड़ा ले गया क्या? वो चिट्ठी भी हमारे पास आ चुकी है। अच्छा, और उसमें सीबीओ ने रेफर किया फॉरेस्ट विजिलेंस को उसका जांच के लिए। अभी आचार संहिता तो 3 अलग-अलग एजेंसी उसको हम नहीं जानते हैं। दिया गया है उसको। तो वो तो हम बोल रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक की पैसा थी, निकाय उसको दिया। तो निकाय के पास इतना इंजीनियर है, इतना अमीन है। पेड़ काटने का आगे वीडियोग्राफी होनी चाहिए थी कि कितना पेड़ थी, पेड़ में नंबरिंग होनी चाहिए थी। तो आखिर वो पेड़ कहाँ गया? 8000 पेड़ तो इसी में कटे, इसी रीजन में। नहीं, हमारे पास रिकॉर्ड है। 3100 पेड़ कटे थे वो मेन वाला 4 लेन। नहीं, सुनिए, 4 लेन हो 8 लेन हो, मगर पेड़ गया कहाँ? झारखंड नगर पालिका अधिनियम में ये वर्णित और अंकित है कि चल अचल संपत्ति के पेड़ कटने के साथ साथ उसके 3 गुना पेड़ भी लगाना था। तो वो तो पेड़ नजर नहीं आया। कौन सी? जनेरा के पेड़ से नहीं, अरे वो नहीं लगाया। आगे का दिन में जो पुटुस पेड़ होता था ना वो लगा दिया। अच्छा, तो अशोक के पेड़ से, जनेरा के पेड़ से कितना गिरनी मिलेगा, कितना ऑक्सीजन मिलेगा? ये की वही तो हमारा ऐसे ही खराब है। आप बात नहीं समझ रहे हैं। ये एक चाल है। वो मशीन खरीदने की ये एक षड्यंत्र है। इस धूप में अभी थोड़ा दिन बाद और धूप बढ़ेगा, देख लीजिएगा एको पेड़ जिंदा नहीं रहेगा। और अभी मशीन अभी भी पेड़ आपको जिंदा नहीं है। अभी भी सड़क पर तो ऐसे ही हाल है। अभी ये लोग मशीन से प्रदूषण रोकेंगे। अरे भाई, जो हमारे पुरखों ने पेड़ लगाया, गांव का परिवेश आप देख लीजिए। नहीं तो बीच के डिवाइडर में 9 इंच की गड्ढा में कौन सा पेड़ लगा है? ये खाना पूर्ति हुआ है। आखिर कई जगह तो ढट्ठर क्या लिया है, पेड़े गायब है, खाली ढट्ठर है। आखिर पैसा खर्चा नहीं होगा तो आपको फील गुड होगा। तो 7 करोड़ रुपया 6 करोड़ रुपया लगाया गया इसी काम के एजेंसी। भाई, अगर इतना ही लोग को ताकत है, ये लोग एक पत्र लिख दे कि इसका सीबीआई जांच हो कि काम सही किया कि गलत किया। आप पार्षद चुन के आएंगे तो ये सब सवाल उठाएंगे? सवाल उठाएंगे क्या? सवाल उठा चुके हैं और हम छोड़ेंगे नहीं जी, हम छोड़ेंगे नहीं। धनबाद नगर निगम में या किसी भी सदन में सदन सर्वोपरि होती है। अच्छा, ये बताइए कि आपके क्षेत्र में पानी की स्थिति क्या है? नहीं, पानी की समस्या है। एक जगह पर लॉ कॉलेज वो बिल्कुल आपका ड्राई जोन है और पथरीला एरिया। पानी सप्लाई क्यों नहीं हो पाया? नहीं, हमने पत्र लिखा है और केंद्र सरकार से पत्र भी हमारे पास आ चुकी है। वहाँ जल मीनार का निर्माण होगा और नहीं होगा तो हम हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। तो फिर विरोधी आप पर निशाना साधकर आपके बारे में दुष्प्रचार क्यों करते हैं? अरे भाई सुनिए, जिसका नाम बलाई ना बदनाम होता है। उन लोग का और कोई काम है नहीं, कोई तो विकास किए नहीं। कोई इस एक्ट के बारे ABCD बता दे। खुला चैलेंज है, खुला चैलेंज है, खुला मंच में डिबेट करे, ABCD बता दे। आखिर हम पॉपुलर है, हम पर कोई आरोप बैठ नहीं रहा है तो अनाप शनाप लगा रहा है। प्रूफ कर दे एक भी आरोप, हम पार्षद में चुनाव लड़ना छोड़ देंगे। मतलब ऐसे ही अनर्गल आरोप लगा के आपको बदनाम किया जाता है। अरे सुनिए, अब आपको कुछ मिला नहीं। अब आप तालाब में मछली पकड़ने गए तो आप 3-4 घंटा बैठे रहे, एको मछली आपको मिला नहीं। नहीं फंसा। तो बोलेगा वाह साला तालाब बड़ा, मछली डाला ही नहीं तो हमको मिलेगा कहाँ से? अच्छा, बात तो ये है, सीधा बात है। आप कहना चाह रहे हैं कि अगर अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हो गए। आप देखिए, ये धनबाद नगर निगम के सदन में माने अर्बन लोकल बॉडी में
2 विधायक, ये 2 सांसद महोदय हाँ। और 6 विधायक विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं। उन लोगों को वोटिंग अधिकार नहीं होती है। मगर उन लोगों ने क्या किया? अच्छा, एक सवाल मेरा है कि निर्मलदा मेयर तो जो है डायरेक्ट जनता चुनेगी, क्योंकि इस बार निर्दलीय चुनाव भी हो रहा है, लेकिन सभी जो है किसी न किसी एक को समर्थन करके इसको पार्टीगत बना दिए। बात आप नहीं समझ रहे हैं। अगर वैसे ही बात रहती तो जैसे बंगाल, उड़ीसा या अदर राज्य में हो रही है, सीधा राज्य निर्वाचन आयोग ये डिक्लेयर कर देता कि दलगत चुनाव होगा, तो बैनर भी मिलता, सिंबल भी मिलता। तब जब आपको सिंबल नहीं मिला तो पार्टी का उम्मीदवार आप कैसे हुए? तो फिर पार्टी वाले इस तरह से क्यों करके इस चुनाव को बात आप नहीं समझ रहे हैं। हिटलर का एक पॉलिसी था, जब हिटलर से सवाल किया गया कि आप देश में प्रेसिडेंट का चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं, बोला हाँ हम कराएंगे, मगर दोनों उम्मीदवार हमारा ही रहेगा। अच्छा, यही बात है। और क्या बात है? जब अच्छा, निर्मलदा से एक सवाल है कि अगर निर्मलदा चुनाव जीत के आते हैं, पार्षद बनते हैं, तो क्या डिप्टी मेयर के लिए अभी दावेदारी करेंगे? देखिए, यहाँ तो हमारे पास पैसा नहीं है। अच्छा, वहां पैसा चाहिए। अगर बोड़ा खुल गया तो निर्मलदा कहाँ से लड़ेंगे? कितना पार्षद चाहिए उसमें? उसमें मोटा मोटी क्रॉस वोटिंग भी होती है। हाँ। जैसे अगला बार हुई थी तो 55 को अपना वार्ड तो 34 आपको खरीदना पड़ेगा। खरीदना पड़ेगा? हाँ। ऐसे वोट नहीं मिलेगा? खरीदना पड़ेगा। हम अभी भी बोल के जा रहे हैं, आपका वोट ऐसे नहीं मिलेगा। हम बोल दे रहे हैं, अगर मान लीजिए वैसे ही बात है तो मान लीजिए कि अगर पार्षद लोग को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, हाँ। या राज्य सरकार या राज्य निर्वाचन आयोग ऐसा कोई नियमावली बनाए, तो यहाँ तो और सभी पार्षद का परीक्षा ले ले, उसमें जो सबसे बेहतर पार्षद लगे राज्य निर्वाचन आयोग को या राज्य सरकार को, उसको डिप्टी मेयर बना। तो यहाँ एग्जाम थोड़े देना है, यहाँ तो चुनना है, यहाँ कोई परीक्षा नहीं है। चुनना नहीं है, चुना लगाना है। तो यहाँ आप कह रहे हैं कि मतलब पार्षदों की नीलामी होगी, बोली लगेगी? हर बार लगती है। कितना कितना में बिल लोग बिकते हैं? देखिए, ये तो सीक्रेट है, ये गोपनीय बात है, परंतु हम बोलते हैं जो भी जाए, डिप्टी मेयर अगर माननीय महापौर नहीं रहेंगे कि सभा की संचालन वही करेंगे। दूसरा, अगर वो नहीं रहेंगे तो पार्षद लोग जो पार्षद को चुनेंगे वो सभा का संचालन करेंगे। यहाँ तो सभा संचालन करने का नियमावली सबको पता नहीं है। एक पार्षद 2 क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, 72 घंटा आगे आपको बिजनेस ऑफ मीटिंग देना है। यहाँ तो नगर निगम में सचिव का पद है ही नहीं। यहाँ बोर्ड की बैठक कितने दिन में करना अनिवार्य है? महीना में एक बार मिनिमम। यहाँ तो सचिव को देगा लिख के, यहाँ सचिव का कोई पद है ही नहीं। तो हम खुला चुनौती देते हैं, हम पर खुला मंच पर बहस करें जी, करे, जहां बुलाएगा हम आ जाएंगे। तो हम यही जानना चाहते हैं कि आप जब चुन के अगर आते हैं तो यहाँ मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षद, उन सभी को जहां कहीं कानूनी और बारीकी जानकारी होगी तो आप अपना अनुभव और ज्ञान तो बताएंगे, निश्चित तौर पर बताएंगे। और ये भी बता देंगे कि एक नगर आयुक्त जो राज्य सरकार द्वारा प्रतिनिधि होते हैं, उनका खाली एक ही शक्ति है कि बोर्ड या कोई समिति कोई निर्णय लेता है, उसकी इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है। तो इसका मतलब कि निर्मलदा करप्शन के खिलाफ सख्ती से रहेंगे, जैसे पेश आएंगे, रहे हैं, रहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि नली गली का काम ठीक रखना आप लोगों का काम है? नहीं, हम लोग का काम नहीं है। उन लोगों को भी पैसा आता है। अच्छा, उनको भी अपना फंड देना है? हाँ, उनको भी फंड देना है। तो इसका मतलब है कि आपके क्षेत्र में आप लोग को भी काम करना है, विधायक और सांसदों को भी अपना फंड देके काम करवाना। हाँ, कराना है। चूंकि वार्ड नंबर 26 लोकसभा और विधानसभा के अंतर्गत आते हैं, ना कि वार्ड नंबर 26 के अंतर्गत लोकसभा और विधानसभा। लेकिन आप लोग की जब बोर्ड की बैठक होती है तो उसमें शायद ही कोई सांसद विधायक पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि मेंबर तो भी है। देखिए, एक बात बोले, उनको आना चाहिए, क्योंकि वो भी शहर की सरकार एक अहम सरकार है। अगर वो नहीं रहेंगे तो प्रतिनिधि, सांसद प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि, क्या ये संवैधानिक पद है? अगर ये आते हैं तो लोकसभा विधानसभा क्यों नहीं जाते हैं? सब जगह प्रतिनिधि काम चल जाता है। जाए, सही है, वहां तो भेजना चाहिए ना, वहां कहानी अलग होता है। जनता चुनना हो तो आपको क्यों चुने? हमको चुने चूंकि हम
3 बार से हमारे पास अनुभव है, चौथी बार हम लड़ रहे हैं। हम अनुभव जमीनी स्तर पर किए गए कार्य पर हम अपना भरोसा कर रहे हैं और निश्चित तौर पर जनता हमको चुनेगी। तो अभी आप सुन रहे थे निर्मल दा को, यानी निर्मल मुखर्जी, जो वार्ड नंबर 26 से धनबाद नगर निगम क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे क्या फैसला होगा ये तो जनता के हाथ में है। सबसे बड़ी बात है कि जब बोर्ड में भी रहते हैं तो सबको पानी पिलाते रहते हैं, क्योंकि इनके पास जो कार्य का अनुभव है, जो एक्ट की जानकारी है, वही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। यही कारण है कि निर्मल मुखर्जी जब भी बात रखते हैं तो टू द फैक्ट्स के साथ रखते हैं। और अभी चौथी बार चुनाव मैदान में है तो एक बार फिर से जनता के बीच में खड़े हैं और फैसला जो होना है वो तो 23 को मतदान है, 27 को परिणाम है, आपको पता चल ही जाएगा। सहयोगी राणा के साथ पूरब शेख सिंह।